Hello student, okay, this question is basically I can get 2016 for 2 marks, yes, and now see, here basically we need to calculate the RMS value of your current, yes. देखिए ना, यहाँ पे आपने इनपुट लगा रखा है, अगर आप ध्यान से देखें, so here we connect input, so what about the input, so V is equal to, I say V is equal to 10 sin t, तो यहाँ पे आपने इनपुट कनेक्ट कर रखा है V is equal to 10 sin t, दिख रहा होगा आपको, क्लियर हुआ कि नहीं। तो अगर आप किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ डायोड लगा हुआ है, तो बेसिकली जो सर्किट है ना, अगर आप इसका R इक्विवेलेंट निकाल दें एक बार, if I calculate the R इक्विवेलेंट, ओके, तो होप सो वी कैन बेसिकली फाइंड आउट। यहाँ पे मेरे पास डायोड लगा हुआ है एंड दिस इज वी हैव ए VS, ओके, सिंपल सा आप देख पा रहे हैं कि ये सर्किट बना हुआ है, तो पॉजिटिव हाफ में चलेगा, नेगेटिव हाफ में नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना है, इसकी RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हाउ वी कैलकुलेट इट्स RMS वैल्यू, सो वेरी सिंपल, क्योंकि पहले आप भाई RMS निकालना, एवरेज निकालना हो, तो वी कैलकुलेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ करंट इन वन पीरियड। तो आपको पता है सर, जब पॉजिटिव हाफ होगा तो डेफिनेटली वी सी द करंट, ओके। तो पॉजिटिव हाफ में तो यहाँ पे करंट निकलेगी कुछ ना कुछ, ओके। देखते हैं क्या करंट आएगी, वो डिपेंड करेगा कि R इक्विवेलेंट कितना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 sin t एंड डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, तो ये मेरे पास I आ जाएगा एंड दिस इज फॉर फॉर पॉजिटिव हाफ, यस, व्हेनेवर द अल्फा इज बिलोंग्स टू 0 to I से पाई, इस तरह से कह सकते हैं। एंड कि अगर नेगेटिव हाफ की बात करें तो करंट आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये बात मेरे पास है। तो R इक्विवेलेंट एक बार निकल आता है। अब देखिए ध्यान से, इसमें जो मेन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं R इक्विवेलेंट निकालने का है। तो कैसे करेंगे, जरा समझने की आप कोशिश करिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे R1 की वैल्यू आपके पास 3 किलो ओम है, यहाँ पे R2 मेरे पास 6 किलो ओम है, और जो R3 है वो मेरे पास 9 किलो ओम है। सो नाउ सी, जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर आप यहाँ पे हैं और यहाँ से अगर आप चलते हैं तो इधर R1 मिल रहा है, इधर R1 मिल रहा है। देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ के बाद अगर आप ध्यान देते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके पास अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपके पास, अगर आप सही से देखें, ओके सॉरी, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपके पास 3 रास्ते, ना कि 2 रास्ते। देखिए ध्यान से, एक R1 भी है और ये भी R1 है और एक इस तरह से भी है। सो वी हैव ए 3 वे, दिस इज वी हैव R1 और R1, सो वी हैव ए 3 वे। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो वी हैव ए 2 वे, एक तो R2 और R2, सी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो फिर से मेरे पास R2 और R2। देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे आ जाते हैं तो अगेन वी हैव ए R2 एंड R2। गॉट द पॉइंट? नाउ सी, अगर आप यहाँ पे आए, 2 रास्ते, यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप इस पॉइंट से देखें तो सीधे आप H पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आए तो सीधे आप H पे आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सीधे आप H पे आ रहे हैं। मतलब मेरा कहने का है कि C से आप देखें तो सीधे R3, यहाँ से देखें तो फिर सीधे R3, और यहाँ से देखें फिर R3। मतलब द थिंग्स इज वेरी मच सिमेट्रिकल। मतलब आप ऐसे कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से ये जो कहानी है वो सिमेट्रिकल है। क्योंकि अगर आप तीनों पाथ देखें, आप इधर से चलें, इधर से चलें, इधर से चलें, तो आप शायद समझ पा रहे होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक बार सिमेट्री आपको समझाने की कोशिश करें, वैसे मैंने पीछे भी किसी क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करी थी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि ना तो मेरे को KVL आता है, ना ही मेरे को KVL कुछ भी नहीं आता है, वी डोंट नो, ना मैं डिवीजन जाता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछूँ कि मान लीजिए यहाँ से करंट जा रही है, तो करंट जा रही है और दोनों चीज़ें अगर सेम है तो इसमें कितनी करंट जाएगी? तो आपने कहा सर ये तो बहुत आसान चीज़ है, बिकॉज यू नो द KVL एंड KCL एंड डिवीजन। तो आपने कहा सर आधी करंट जाएगी, ये ऐसे कह सकते हो बराबर करंट जाएगी। लेकिन अगर इसको एकदम नॉर्मल तरीके से समझें, अगर सिमेट्रिक समझने की कोशिश करें कि सर अगर यहाँ से कोई भी चीज़ जा रही है या जो भी है, अगर दोनों साइड सेम इन्वायरमेंट है तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों में अलग अलग चीज़ जा रही है? तो मैं आपसे कहता हूँ सर इसमें करंट ज़्यादा जाएगी, तो क्यों ज़्यादा जाएगी? इसमें करंट कम जाएगी, क्यों कम जाएगी? So there is a no way to I say कि कहीं ना कहीं इसमें करंट डिफरेंट होगी। So definitely I say this, the same current will flow whenever we see the symmetry, the same amount of current will flow. Here we see कि we have a 3 resistance R1 and R1, so 3 resistance हैं, तो definitely we see the same current will flow, okay. So it should be, I think so, जैसे में I/2 तो इसमें I/3 रहेगी, ओके तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे आ गए तो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, इसका मतलब क्या है? इट शुड बी अगेन ऐसे कि कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, I/3 थी तो I/6, फिर से यहाँ पे I/3, यहाँ पे I/3, इस तरह से फिर से I/3 हो जाएगी। तो आप चाहो तो केवल से भी कर सकते हो, वैसे आप चाहो तो उसको लाइक सिमेट्री से भी समझ सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट इसका इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। जैसे अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास ये R1 है, ये R1 है, ये R1 है, अगर आप देखें तो इसकी जो पिक्चर है कुछ इस तरह से बनेगी। नाउ जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व सिचुएशन, सी इस तरह से, इधर से कह सकते हैं आप। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे कह सकते हैं, मेरे पास ये A पॉइंट है, तो हम इस A से कहाँ पे गए, B पे गए, फिर इस A से कहाँ पे गए, H पे गए, और इस D पे गए। तो देखिए ध्यान से, ये A पॉइंट था तो हम A से कहाँ पे गए, दिस इज वी हैव ए B, ये मेरे पास R1। देखिए ध्यान से, इसके बाद हम D पे गए, दिस इज वी हैव ए D, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास D है, ठीक है ना। और इसके बाद मेरे पास हम कहाँ पे गए हैं, यहाँ पे
F पे गए, समझ गए। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें कि फिर हम B से कहाँ पे गए, B से हम गए C पे और G पे। देखिए ध्यान से, B से हम कहाँ गए, C पे और G पे। दिस इज C एंड दिस इज G, करेक्ट। अगर आप बात करें यहाँ पे कि हम अगर D की बात करें तो D से हम कहाँ पे गए, C पे गए। D से हम कहाँ पे गए, C पे गए, C पे गए, और कहाँ पे गए, D से हम E पे गए, E पे गए, ठीक है ना। दिस इज R2 एंड दिस इज E, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक चीज़ और भी समझ रहे होंगे कि अगर हम F से बात करें तो F से हम कहाँ गए, E पे और G पे, G पे और E पे। दिस इज V एंड दिस इज R2 all are R2, yes, R2। देखिए ध्यान से, अगर आप चाहो तो ये सेम C है, द C पॉइंट इज सेम पॉइंट, यस। तो देखिए ध्यान से, C और ये जो आपका E है वो भी एक ही जगह पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मेरे पास E है, तो आप इनको मिला सकते हैं, C को C से, E को E से। तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे C को C से मिला दें। दिस इज वी हैव बेसिकली, आई एज्यूम C, ये मेरे पास C है, इस तरह से दिख रहा है आपको यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास ये क्या है, G है, तो हम G को G से मिला सकते हैं, दिस इज G हियर। और अगर आप चाहें तो इसको आप E को E से मिला सकते हैं, दिस इज E हियर। 3 नोड और आगे मेरे पास। इसके बाद की कहानी आपको बताएं कि फिर से आप ऐसे बोल सकते हैं, अच्छा ये सारे के सारे पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर बेसिकली द सेम पोटेंशियल, क्योंकि आप घूम के फिर से वहीं पे आ जा रहे हैं। सो ये हमने मिला दिए एंड दीज एट बेसिकली एट द सेम पोटेंशियल, इस तरह से। इसके बाद आपको पता है कि हम C से फिर कहाँ जा रहे हैं, R। तो यहाँ पे मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो हियर वी गेट बेसिकली अगेन R3, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे R3, और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा R3, फिर से मिल जाएंगे ये। तो अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो ये मेरे पास कितना है, 3 है, तो ये बचेगा मेरे पास कितना, 3 तो ये 1/3 मीन्स आई से दिस इट शुड बी 1/3 एंड 1/3, सो इट शुड बी आई से 1, ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये R2 कितनी बार है, 6 टाइम्स है, तो इट शुड बी 1/6, so it should be again 1, okay। now here is 9, so 1/9, so it should be what, 9/3, means it should be 3 ohm, okay। तो इनका अगर हम R equivalent निकालें, so here we get the R equivalent is how much, this is basically the, you know, this is 1 1 2 and this is 1 1 2 and then 5 ohm, so this is we have। तो यहाँ पे जो R equivalent आपका निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 ओम आ रही है। अब तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया है, आपको I निकालना है। दिस वुड बी साइन, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। दिस इज बेसिकली I से, तो अगर हम देखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज बिलोंग्स टू व्हेनेवर द अल्फा इज बिलोंग्स टू 0 to pi, ओके, एंड इसके बाद ये 0 रहेगा। सो होप्स यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसको आप चाहो तो 10 sin t को 10 sin अल्फा भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 इज अल्फा। तो बेसिकली ये 2 sin t हाफ ऑफ द पीरियड है। अगर इसकी हम बात करें तो ये कुछ हद तक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बनना है, ओके। तो अगर मैं पूछूं सर इसकी RMS वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पे इसका पीक कितना है, पीक इसका 2 है। सो RMS वैल्यू इज बेसिकली द Im/2, सो I से दिस 2/2, सो द आंसर शुड बी 1 एम्पियर। सो आंसर शुड बी 1 एम्पियर। सो होप्स यू कैन अंडरस्टैंड, चूंकि ये कुछ हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बनना है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एम्पियर होगा, ओके। होप्स यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो ये कहीं ना कहीं सिमेट्री के थ्रू इसको मैंने किया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड होप सो you got this, okay। So thank you। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you।